यूपी में इन दिनों एसआईआर की प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है और इसी वजह से लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। खासकर उन लोगों के जो अपने घर परिवार से अलग रह रहे हैं, लव मैरिज करके कहीं और शिफ्ट हो गए हैं या फिर जिनके पास पिता से जुड़े दस्तावेज नहीं हैं, उनका एसआईआर कैसे होगा। एसआईआर असल में चुनाव आयोग की ओर से जारी किया गया एक जरूरी फॉर्म है जिसके जरिए लोग अपनी जानकारी भरकर मतदाता सूची में नाम जोड़ सकते हैं, पता बदलवा सकते हैं या फिर किसी भी गलती को ठीक कर सकते हैं। जिले में बीएलओ लगातार घर घर जाकर लोगों के दस्तावेज चेक कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसका एसआईआर बन सकता है और किसका नहीं। लेकिन बड़ी समस्या उन लोगों की है जो अपने घर से भागकर दूसरे शहर या मोहल्ले में रह रहे हैं। जब एक मीडिया हाउस ने मुगलसराय के बीएलओ से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों का भी एसआईआर बन सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने मौजूदा पते का पूरा प्रमाण देना होगा, जैसे किराया समझौता, बिजली बिल, घर मालिक का प्रमाण या कोई भी डॉक्यूमेंट जो ये साबित करे कि वो इस पते पर रह रहे हैं। इसके साथ पहचान पत्र और अपने पुराने घर से जुड़े कुछ जरूरी कागज भी चाहिए होते हैं। बीएलओ ने साफ कहा कि जब तक जरूरी दस्तावेज पूरे नहीं होंगे तब तक एसआईआर की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। एसआईआर तभी होगा जब डॉक्यूमेंट पूरे होंगे। सबसे बड़ा सवाल जो लोग पूछ रहे हैं वो ये कि एसआईआर के लिए क्या पिता का नाम और उनके दस्तावेज जरूरी होते हैं। इस पर बीएलओ ने बताया कि आमतौर पर पिता का नाम और उनसे जुड़े कागज परिवार की पहचान साबित करने में मदद करते हैं, लेकिन अगर वो उपलब्ध ना हो तो भी आवेदन को रोका नहीं जाता। ऐसे में आवेदक अपने आधार कार्ड, वोटर आईडी, रिश्ते साबित करने वाले दस्तावेज, शादी के कागज या अन्य पहचान प्रमाण दे सकता है। सही डॉक्यूमेंट होने पर एसआईआर आसानी से बन जाता है, लेकिन कमी होने पर फॉर्म वापस कर दिया जाता है, जिससे प्रक्रिया लंबी हो जाती है। अब बात उन बेटियों की जो प्रेम विवाह करके अपने मायके से रिश्ता तोड़ चुकी हैं और ससुराल में रह रही हैं, उनका एसआईआर कैसे बनेगा। बीएलओ ने बताया कि ऐसी स्थिति में एसआईआर उनके वर्तमान पते और पति के दस्तावेजों के आधार पर बनाया जाता है। अगर लड़की के पास मायके से जुड़ा कोई दस्तावेज नहीं है तो भी समस्या नहीं होती। उसकी शादी के प्रमाण, पहचान पत्र और ससुराल के पते के डॉक्यूमेंट के आधार पर उसका पूरा वेरिफिकेशन किया जाता है। जब ये सब ठीक निकलता है तब उसका एसआईआर तैयार कर दिया जाता है। इसी तरह वो पति पत्नी जिन्होंने लव मैरिज करके अपना घर छोड़ दिया है और किसी नए इलाके में रह रहे हैं, उनका एसआईआर भी उनके वर्तमान पते और पहचान पत्र के आधार पर ही बनाया जाता है। उन्हें भी अपने नए ठिकाने का दस्तावेज, शादी का सबूत और पहचान प्रमाण देना होता है। अगर मायके और ससुराल दोनों जगह के डॉक्यूमेंट नहीं है तो वैकल्पिक डॉक्यूमेंट और स्थानीय सत्यापन के आधार पर उनकी एंट्री कर दी जाती है। लव मैरिज वाले भी अपना एसआईआर बना सकते हैं। बीएलओ ने बताया कि घर घर चल रहे इस सत्यापन कार्य के बाद 9 दिसंबर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। इसके बाद 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक लोग अपने नाम जोड़ने, सुधार कराने या किसी गलती की शिकायत दर्ज कर सकेंगे। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। तो कुल मिलाकर एसआईआर की प्रक्रिया सभी के लिए आसान है, बस जरूरी दस्तावेज पूरे होने चाहिए और जानकारी सही भरनी चाहिए। इसमें घर से अलग रह रहे, लव मैरिज वाले या दस्तावेज कम होने वाले लोग भी शामिल हो सकते हैं, बस उन्हें सही और वैध प्रमाण देने होंगे। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।